पूरे सीज़न दोनों ही टीम बर्बाद रहीं और कहीं न कहीं इस सीज़न जो है नस्तो-नाबूद थी, जिस तरीके का उनका परफ़ॉर्मेंस था। मैच हारना तो एक शर्मिंदगी है ही, उससे भी बड़ी शर्मिंदगी है कि आप अपने होम ग्राउंड में हार रहे हैं। हालाँकि अब कमबैक हुआ है बुमराह का, लेकिन अब वो बहुत हो गया कि देर कर दिया आपने जनाब, आते-आते वही हाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं पिच पे पंगा प्रोग्राम में मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जैसे कि हर बार होते हैं, दिव्यांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैच है लखनऊ और आज मैच है लखनऊ और मुंबई इंडियंस का। देखते हैं वानखेड़े में मुंबई इंडियंस फिर से हारेगी या फिर लखनऊ अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसी ग्राउंड पर ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर है T20 में 128। तो क्या ऋषभ पंत वैसे खेलेंगे? क्या हो सकता है मार्करम कप्तानी करते नजर आएंगे, क्योंकि आधा सीजन पूरा का पूरा खराब हो गया है लखनऊ का। साथ ही हम बात करेंगे कल के मैच में क्या हुआ और बीसीसीआई के नए अपडेट क्या हैं। गर्लफ्रेंड कल्चर को लेके आईपीएल में बीसीसीआई ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। किस तरीके से रियान पराग ने जब वेब पिया तो उस पर क्या नए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि आप डगआउट में बैठ के मोबाइल नहीं चला सकते या सिगरेट या बीड़ी नहीं पी सकते। हालांकि बीड़ी तो इंडियंस पीते नहीं है, पीएसएल नहीं है ये। तो कुल मिला के इन सारे मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। दिव्यांशु, पहले आज के मैच की बात कर लेते हैं। लखनऊ और मुंबई दोनों ही बॉटम लाइन टीम है, बिल्कुल, है ना, नीचे से टॉपर हैं दोनों। इन नीचे से टॉपर का किस तरीके से आप एनालिसिस देंगे कि आज क्या हो सकता है? बिल्कुल दोनों ही टीमों की अगर हम सूची देखें, ऑन पेपर देखें, हर बार यही बात करते हैं, एकदम उम्दा टीमें हैं, शानदार टीमें। जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा है, दूसरी तरफ पंत हैं जिनकी बहुत तारीफें होती हैं। शॉट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो शॉट्स पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए हैं। साथ ही साथ मार्करम है, मिचेल मार्श हैं और पूरन है, उनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो दोनों टीम ऑन पेपर बहुत शानदार है, लेकिन परफॉर्मेंस नील बटा सन्नाटा। इस पूरे सीज़न दोनों ही टीम बर्बाद रहीं और कहीं न कहीं इस सीज़न जो है नस्तो-नाबूद थी, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था। और जैसा आपने बताया अपने स्टार्टिंग में ही कि वानखेड़े में बैक टू बैक मैचेस हार रही है मुंबई, तो आज शायद 4 मैच लगातार हाँ, आ रही है। और ये जो मुकाबला है उनके लिए अहम होने वाला है, क्योंकि हर बार आप अपने मैच हारना तो एक शर्मिंदगी है ही, उससे भी बड़ी शर्मिंदगी है कि आप अपने होम ग्राउंड में हार रहे हैं। तो आज चुनौती है उनके लिए। अब तो कुछ दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएंगी, वो तो एकदम साफ है, लेकिन इज्जत बचाने का समय है। अपने होम ग्राउंड में मैच जीतिए। दूसरी ओर इज्जत लखनऊ को भी बचाने, क्योंकि कप्तान ऋषभ पंत का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, टीम की रणनीति है, वो भी बेहद खराब है, तो उनको भी अपना सम्मान बचाना पड़ेगा। ये मुकाबला प्लेऑफ का नहीं है, सम्मान का है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि सम्मान कौन बचाता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुंबई ने पहला मैच जीता, जो आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, तो बहुत सारे जो पंडित हैं या क्रिकेट पंडित हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले मैच जब मुंबई ने जीता तभी ये डिसाइड हो गया था कि मुंबई इस बार आईपीएल से बाहर चली जाएगी। हाँ, क्योंकि हालांकि ऐसा होता है कि इस बात में कितना सच है? ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि ऐसे आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहला मैच अगर आप जीतते हैं तो उसके मतलब ये अनुमान लगाना मुझे ये समझ में नहीं आता। बहुत लोग इसमें विश्वास करते हैं, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। अगर आपके पास अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो बेशक आप जो है फाइनल खेलेंगे, कोई मैच जीत सकते हैं, प्लेऑफ में जा सकते हैं, फाइनल खेल सकते हैं। तो ये तो कहने सुनने की बात है। परफॉर्मेंस दिखता है, खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी बेकार, उनका परफॉर्मेंस बेकार, सूर्य कुमार यादव लटके हुए हैं मिडिल ऑर्डर में, तिलक वर्मा अभी भी कंफ्यूजन है, कहाँ परफॉर्मेंस करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। गेंदबाजी में एकदम खराब परफॉर्मेंस, गेंदबाजी अच्छी हो नहीं रही है। हालांकि अब कमबैक हुआ है बुमराह का, लेकिन अब वो बहुत हो गया कि देर कर दिया आपने जनाब, आते आते वही हाल है। रघु वर्मा, मैं गलत नहीं हूं तो रघु शर्मा जिनकी टीम में एंट्री हुई है, बहुत देर कर दिया उन्होंने टीम में लाते लाते उनको भी। क्योंकि आपके पास जब एक उम्दा खिलाड़ी है जिनके पास अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट टेकर हो सकते हैं, आपकी इकोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं, तो ये डिसीजन आपको पहले लेना चाहिए था। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप जो है टिके हुए हैं कि हम बैक करके चलेंगे। इतना भी बैक करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत बैक करिए कि आपका पूरा सीजन ही खराब हो जाए। तो वही हाल हुआ मुंबई के साथ, खिलाड़ियों को बैक करते गए और वो खुद ही बैक हो गए इस समय पॉइंट्स टेबल पे। ठीक है, लखनऊ की टीम के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्योंकि एक स्टार गेंदबाजों से भरी हुई टीम, बिल्कुल मोहम्मद शमी जिस पूरे सेट ऑफ टारगेट या गेंदबाजों को लीड कर रहे थे, उसके बावजूद भी सामने वाली टीमों को मैंने देखा 200-250 रन बनाती नजर आई। बिल्कुल, जिस तरीके से
गेंदबाजी है लखनऊ की गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे प्रिंस यादव हो या मोहम्मद शमी हो या दिग्वेश राठी हो, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों के वजह से इनका मेहनत जो है कहीं ना कहीं बेकार जा रहा है। इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, इतना अच्छा कमबैक हुआ शमी हाँ, का, इतना लखनऊ अच्छा 155 रन भी चेज नहीं कर नहीं पा कर रही है। पाई, तो गेंदबाज इतना मेहनत कर रहे हैं, गेंदबाजी में बिल्कुल भी कमी नहीं है। हालांकि मुंबई की गेंदबाजी से बेहतर मैं कहूंगा कि लखनऊ की लखनऊ गेंदबाजी की है, है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट टेकर रहे हैं प्रिंस यादव, अच्छी यॉर्कर डाल रहे हैं, शमी भी विकेट टेकर मोहसिन हैं, खान ने भी पिछले मैच में बहुत अच्छा 5 किया विकेट लिए। लिया। तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन जो कप्तान है और उनकी सेना है जो पूरी 1 to बैटिंग की। 5, हाँ 1 to 5 की जो सेना है वो एकदम कबाड़ हो गई है। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन अब वो परिवर्तन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो है बहुत देर हो चुका है। और पूरे सीजन में जब आपके पूरन जो है नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप रिप्लेस करिए, डोमेस्टिक के खिलाड़ी भरे पड़े हैं, आपके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों के ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंट करिए। अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पूरन के साथ जाएंगे, ऋषभ पंत कप्तान है, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, एडन मार्करम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मिचेल मार्श किसी मुकाबले में खेलते हैं, अच्छा करते हैं, किसी में नहीं करते हैं, तो वही है कि दो नाव पे सवार हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यही होगी। सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ऋषभ पंत हो गए, मार्करम, निकोलस पूरन हो गए, क्या बड़े नामों को टीम मैनेजमेंट या कप्तान बाहर करने में हेजिटेट होते हैं? बिल्कुल हेजिटेट करते हैं, और उसी का जो नतीजा है आप देख रहे हैं, भुगत रहे हैं लखनऊ भी और मुंबई भी। वो बड़े नाम है इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस करना, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे, कप्तान रहे, मुकाबला जिताया, हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो संकोच कर रहे हैं कि उनको कैसे हटाया जाए। इधर ऋषभ पंत कप्तान है, बहुत बड़ा नाम है, नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आप निकोलस पूरन को तो हटा सकते हैं, बिल्कुल। किसी मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से पंत उनका। ने तो एक मैच जिताया भी है इस हाँ। बार, है ना, एंड तक लेके गए थे, जिताया था लास्ट ओवर बिल्कुल। में। लेकिन निकोलस पूरन तो बहुत ही मतलब एकदम आउट ऑफ टच है। अपने विपरीत जो उनकी रहती है परफॉर्मेंस का तरीका, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, उसके विपरीत प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत शर्मनाक है। और आपके पास खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास डगआउट में खिलाड़ी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गया है दोनों ही टीमों के साथ। ठीक है, एक चीज और जाननी है कि जिस तरीके से दोनों टीमों ने अब तक खेल दिखाया है, क्या बहुत सारे प्लेयर्स को रिप्लेस करेंगी टीम? बहुत सा, मुझे तो लगता है कि कप्तान ही रिप्लेस होंगे, मुंबई में भी हो सकता है और लखनऊ में भी नया हो सकता कप्तान है। मुंबई में फिर आप किसे देख रहे हैं? नया कप्तान तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ी गलती मुंबई ने कर दी। अभी ऑफ स्क्रीन जो हम बात कर रहे थे कि ईशान किशन को उन्होंने टीम से जो निकाला, वो अब हैदराबाद में कप्तानी खेलते हैं, मटेरियल है। कप्तान प्रोडक्ट है वो, आप उनको निकाले, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे जब तक पैट कमिंस नहीं थे, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया, हैदराबाद के लिए अच्छा किया, डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, तो आपने उन्हें निकाल दिया। रोहित शर्मा को आप दोबारा बनाएंगे नहीं, फिर आप पे ही सवाल खड़े होंगे कि आपने रोहित शर्मा को पहले कप्तानी से हटाया, ये हो रहा था कि बुजुर्ग हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, सीएसके वाली बात हो जाएगी बस। कि पहले जडेजा को कैप्टन बना दो, धोनी से हटा के, हाँ, फिर वही। फिर जडेजा से लेके तो वापस वो धोनी गलती को बना करेंगे दो। नहीं, और कोई दूसरा खिलाड़ी दिख नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव अब उस तरीके के परफॉर्मर रहे नहीं कि आप उनको कप्तान बनाए, तिलक वर्मा को आप कप्तान बना नहीं सकते, तो कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा, या तो आप क्विंटन डिकॉक को बनाइए। जब ये सीजन शुरू हुआ था तो हम कह रहे थे कि ऋषभ पंत के लिए करो या मरो की स्थिति है, या ऐसे कहे उनको अगर इंडियन टीम में वापसी करनी है तो उन्हें इस आईपीएल में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अभी तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या इंडियन जो टेस्ट टीम है उसमें भी उनका स्लॉट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, और जाना भी चाहिए। बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, और आपको मौका देना चाहिए। अगर आपका कोई स्टार बल्लेबाज, स्टार खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप उनको बेंच पे बैठाइए, जाइए डोमेस्टिक के लिए और फिर कम बैक करिए। बहुत सारे खिलाड़ियों ने किया, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को एक साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट से स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था, वो दोनों खिलाड़ी गए डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आए, कम बैक हुआ। अभी हालांकि श्रेयस अय्यर का नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तय है, 100% तय है। एक चीज और, एक लास्ट सवाल, जैसे जयंत यादव हो गए या जो भी टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे नटराजन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे, बाद में उन्हें मौका नहीं मिला, है ना, क्योंकि वो और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी क्रिकेट फैन है हमारे, वो भी ये जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है कि सडनली ड्रॉप कर दिए जाते हैं, उसके बाद उनका कहीं नामो निशान नहीं होता। ये जो बड़े नाम है, अब नटराजन की बात कर लें, टीम में बड़े नाम ऑलरेडी थे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज परफॉर्म कर रहे थे, फिर अर्शदीप की एंट्री हुई, बट तो मोहम्मद सिराज तो चलिए हर मैच खेल लेते हैं, जसप्रीत बुमराह तो वर्कलोड के नाम पे हर 2 टेस्ट बाद ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो वहां पे उनकी कमी के लिए आप कभी प्रसिद्ध कृष्णा को लाते हैं, कभी किसी और को लाते हैं, तो क्यों ना जो पिछले आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, नटराजन, है ना, या प्रसिद्ध कृष्णा,
तो कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि ये एक्सपेरिमेंट करे जाएं बड़े नामों को रिप्लेस करके? बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं होता, नतीजा यही देखा गया है कि जो रेस्ट हम देखते हैं अमूमन के टेस्ट मैचेस में बहुत, और या फिर कोई भी मुकाबला होने से पहले, कोई भी सीरीज़ होती है उससे पहले हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह आजकल चर्चाओं में आते हैं कि रेस्ट में, इस मैच में नहीं खेलेंगे, रेस्ट लेना, और अब देखिए स्थिति ये है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, जो आपका सवाल था कि दूसरे खिलाड़ियों को अगर आप नहीं मौका देंगे तो नतीजा यही रहेगा कि आप 2-3 खिलाड़ियों पे डिपेंडेंट रहेंगे। भविष्य में कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, या फिर अगर हम आईपीएल की बात कर लें तो आईपीएल की टीमें जो बड़े नामों पर डिपेंडेंट हैं, छोटे उनकी नामों को स्थिति मौका नहीं खराब दे रहे, है। स्थिति खराब है, हम देख रहे हैं सामने। ठीक, कल का जो मैच था, है ना, तो दोनों टीमों में क्या आप सुधार की गुंजाइश देखते हैं? कल बहुत अच्छे तरीके से कोलकाता ने कमबैक किया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, हालांकि बहुत देर हो गया इस कमबैक का, और हैदराबाद उम्मीद नहीं थी कि इतने कम स्कोर पर टीम जो है पवेलियन लौट जाएगी, इतने कम स्कोर पर। मतलब मुझे लगता था, और सभी को यही लगता है कि ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये जो फौज है ये बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन कल निराशाजनक बल्लेबाजी रही, और गेंदबाजी में भी कम, जिस तरीके का स्कोर था डिफेंड करना मुश्किल था, और इसीलिए आसानी से केकेआर ने कल का मुकाबला जीत लिया। दूसरी ओर पंजाब का भी यही स्थिति रहा कि कल का मुकाबला पंजाब हालांकि फाइनल ओवर तक गया, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया, 2 बॉल पे 3 रन चाहिए था, मार्कस स्टोनिस गेंदबाजी कर रहे थे। मुकाबला ये देखने की बात मिली कि पंजाब स्कोर कितना भी छोटा बना या स्कोर कितना भी बड़ा बना, डिफेंड करती है, आखिरी गेंद तक लड़ती है, वो उनकी झलक जो है हर मैच में दिख जाती है। और कल भी जब 47 पे 5 थे 9 ओवर में, तो ऐसे लग रहा था कि शायद टीम 100 रन भी ना बना पाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वो आक्रामक बल्लेबाजी उनकी रुकी नहीं, हम देखते हैं कि गुजरात हो या फिर राजस्थान हो या कुछ लखनऊ हो या फिर मुंबई हो, इनका जो इस आईपीएल में ये हाल रहता है कि अगर 2 विकेट गिरता है तो पेस रुक जाता है, स्ट्राइक रेट रुक जाता है, बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करने से हिचकते हैं। लेकिन ये पंजाब में नहीं दिखता, विकेट गिर रहा था लेकिन प्रभ सिमरन हो, प्रियांश आर्या हो, कुपर कुंडली हो, श्रेयस अय्यर हो, वो अपना आक्रामक अंदाज नहीं रोक रहे थे। और कल एक चीज देखी कि सारे पंजाब के स्टार बैटर आउट हो गए थे, फिर एक नाम निकल के आता है श्रेयांश शेडगे, बिल्कुल ताबड़तोड़ 50 मार दी थी। मतलब आपके 5 विकेट डाउन है, उसके बावजूद भी खेलने का तरीका वही था। बिल्कुल अंडररेटेड खिलाड़ी रहे पूरे सीजन, बात नहीं हुई इनकी, लेकिन कल जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, छाप छोड़ दिया, 5 छक्के लगाए, 5 छक्के लगा, और जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, सभी गेंदबाजों को वो आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे छक्का जो लगा रहे थे, वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। इनकी बात नहीं होती है, लेकिन कल उन्होंने छाप छोड़ दी अपनी। ठीक है, केकेआर ने क्या बैटर किया कल? कल बैटर तो बहुत कुछ खास नहीं किया, उनका लक अच्छा था, गेंदबाजी अच्छी थी, विकेट जो है गेंदबाजी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, विकेट गिरा, और जो 4 ओवर सुनील नारायण से करवाए। हाँ, वो सुनील नारायण ही उनके की प्लेयर रहते हैं, और उनकी देन है कि पावर प्ले में जो विकेट गिरे, और नतीजा ये रहा कि जो है टॉप ऑर्डर उनका नस्तो नाबूद हो गया। और वही मेन है, अगर आप टॉप ऑर्डर जो है पावर प्ले में गिरा देते हैं, विकेट्स ले लेते हैं हैदराबाद का, तो कहीं ना कहीं जीत आपके पक्ष में होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे वेब पे 25 लाख का जुर्माना लगाया रियान पराग पे, बीसीसीआई ये गर्लफ्रेंड कल्चर के लिए भी नियम लेके आई है, वो दोनों पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, बीसीसीआई आपका साफ कहना है कि जिस तरीके से आपकी फैमिली हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर मैदान में आ जाते हैं जश्न मनाने के लिए, या फिर आईपीएल का जैसे ही मुकाबला खत्म होता है ग्राउंड में आ जाते हैं, अब उस पर कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने सख्त रुख अपना लिया, नकेल कसने वाले हैं इस चीज़ पे। उन्होंने साफ तौर पर अब जो है एक्शन ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो है रियान पराग की बात कर रहे थे, रियान पराग पर भी बीसीसीआई ने एक्शन लिया है, जिस तरीके से वो ई सिगरेट यानी कि वेप का जो इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर भी जुर्माना लगाया गया 25% मैच फीस का। और हालांकि ये खबरें आजकल बहुत चर्चाएं में हैं, सुबह भी हम बात कर रहे थे इस पर कि वैभव सूर्यवंशी पर जो है एक्टिविस्ट है, वो बहुत एक एक्टिविस्ट है, वो कह रहे हैं कि बाल मजदूरी करा रहे हैं ना उनसे। कराएं, और आरआर पे वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो बट ये तो खेल है। बिल्कुल, और युवाओं का ही, युवा नहीं खेलेंगे तो बुजुर्ग तो ये जो क्रिकेट बाल खेलेंगे। मजदूरी के नाम पे ऐसा कर दिया जाता है कि 18 साल तक आप कोई काम नहीं सीखेंगे। एक्चुअल में मजदूरी कराना अलग चीज है और स्किल सिखाना अलग चीज है। तो लोगों को अभी तक ये अंतर नहीं है कि वो 18 साल तक स्किल सीख रहा है या बाल मजदूरी कर रहा है। जैसे हमारे गांव में पिताजी थे किसी के, वो बर्तनों का काम करना जानते थे, बस अपने बच्चे को सिखाते थे, वो बाल मजदूरी नहीं है, स्किल है। बिल्कुल, अब इसी मजदूरी के कल्चर के चक्कर में और यही जो अंधविश्वास के चक्कर में भारत कहीं ना कहीं अपनी जो कलाकृति है और बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं, कल्चर, वो भूल रहा है। चुनाव के साथ दोस्तों मैच का अपडेट हमारे सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। फिलहाल पिच पे पंगा प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।